अगस्त 2018 में मैंने नए विश्वासियों की कलीसिया की जिम्मेदारी संभाली। ये कलीसिया हाल ही में बनी थी, इसलिए सारी नियुक्तियां नहीं हुई थीं। प्रोजेक्ट भी धीमे चल रहे थे। मैंने परमेश्वर से प्रार्थना की, अपनी साथी के साथ मिलकर अच्छे उम्मीदवार खोजे। भाई बहनों को उनकी क्षमताओं और काबिलियत के हिसाब से काम सौंपा। कलीसिया का काम तेजी से बढ़ने लगा। इससे लगा मुझ में चीजों की गहरी समझ है, खास काबिलियत है और क्षमता है। खासकर एक बार टीम अगुआ ने बताया कि भाई शाओ काम में बहुत सुस्त और निष्क्रिय हैं। वो उन्हें बर्खास्त करने जा रही हैं। मैं इससे सहमत नहीं थी। मैं पहले उनसे बात कर चुकी थी, उन्हें थोड़ा बहुत समझती थी। वे मेहनती थे, उनमें अच्छी इंसानियत थी, पर उनको ज्यादा अनुभव नहीं था। क्या पता वे कुछ परेशानियों से जूझ रहे हों जिससे उनके काम पर असर पड़ा है। मैंने उन्हें बर्खास्त करने से पहले टीम अगुआ को उनकी समस्या पता लगाने को कहा। अगुआ को पता चला कि कलाई में मोच के कारण वो ठीक से कंप्यूटर नहीं चला पा रहे थे। इसी वजह से उनके काम की प्रगति धीमी थी। उन्होंने किसी को नहीं बताया, तो लोग गलती से समझ बैठे कि वे मेहनती नहीं हैं। कलाई की मोच ठीक होने के बाद उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। उसके बाद मुझे और भी ज्यादा यकीन हो गया कि मैं लोगों को समझ पाती हूँ। तब से लोगों को चुनते समय भाई बहनों की राय मुझसे अलग होने पर भी मैं अपनी बात पर अड़ी रहती। मुझे लगता उनमें विवेक या लोगों के बारे में गहरी समझ नहीं है। समय के साथ मैं और भी ज्यादा विश्वास के साथ व्यवस्था करने लगी। फिर मैंने कलीसिया की वीडियो टीम के काम का जिम्मा संभाला। एक बार जब हम वीडियो बनाने जा रहे थे, तो उस वक्त हमारी टीम में और लोगों की जरूरत थी। उस प्रोजेक्ट में स्पेशल इफेक्ट को लेकर काफी उच्च मानक तय किए गए थे। ये काफी चुनौती भरा काम था। मैंने तय किया हमें तकनीकी कौशल वाले किसी उच्च शिक्षित व्यक्ति की जरूरत होगी ताकि हमारा काम ठीक से चल सके। मैंने ऐसी काबिलियत वाले इंसान को खोजने में कई दिन लगाए, पर कोई अच्छा उम्मीदवार नहीं मिला। कुछ भाई बहन उत्सुक थे, पर उच्च शिक्षा और पेशेवर विशेषज्ञता ना होने के कारण मैंने उन्हें खारिज कर दिया। कुछ लोग मेरे हिसाब से सही थे, पर वे किसी न किसी वजह से ये काम नहीं कर सकते थे। फिर संयोग से मुझे पता चला कि भाई वू ने पहले सीजी एनिमेशन की पढ़ाई की थी। उनके पास पेशेवर अनुभव था। उन्हें स्पेशल इफेक्ट का काम करने में कोई दिक्कत नहीं होगी, और इसी कारण से मैं वो काम उन्हें सौंपना चाहती थी। पर तभी एक बहन ने आगाह किया कि मुझे उनके बारे में किए गए मूल्यांकन देखने चाहिए। उसने बताया कि पहले कुछ लोगों ने उनमें अच्छी इंसानियत ना होने की शिकायत की है। ऐसे में उन्हें काम सौंपने से पहले मुझे सचेत होना चाहिए। उस बहन ने मुझे खोज करने की सलाह दी। मैंने हामी भरी, पर मैं सोचने लगी, अगर वे मक्कार हैं, उनमें इंसानियत नहीं है, तब भी वे उच्च शिक्षित और काबिल इंसान हैं। वे तकनीकी पहलुओं में दूसरों का मार्गदर्शन कर सकते हैं। उन्हें ये जिम्मेदारी लेने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। उसके बाद मैंने भाई वू के बारे में भाई बहनों की मूल्यांकन पढ़े, जिसमें लोगों ने कहा था कि उनमें अच्छी इंसानियत नहीं है। मेजबानी के काम में वे दूसरों के साथ कठोरता से पेश आते हैं। इससे लोग बेबस महसूस करते हैं। इन्हें पढ़कर मैंने सोचा, पहले कई बार मैंने उनसे बातचीत की है। मुझे तो वे अच्छे इंसान लगे। जैसा लिखा है वो वैसे नहीं है। हो सकता है भाई बहनों ने किसी खास मामले को लेकर ऐसा कहा हो। जो भी हो, मेरे हिसाब से वे सही हैं। उनके पास काम का काफी अनुभव है और उनके जैसी प्रतिभा बहुत मुश्किल से मिलती है। उन्हें नियुक्त करने में कोई समस्या नहीं होगी। ये सब सोचकर मैंने दूसरों के सुझावों पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। मैं भाई वू के बारे में उन मूल्यांकनों की गहराई में नहीं गई। मैंने वीडियो प्रोडक्शन के काम की जिम्मेदारी उन्हें सौंप दी। आपको लगा आप सही कर रही हैं? हाँ। तो हमें बताइए उन्होंने कैसा काम किया? हाँ, मैं हैरान रह गई जब 1 महीने में ही मैंने सुना
समस्याएं सामने आने पर वे आत्मचिंतन नहीं करते, मीन मेख निकालते रहते हैं, धारणाएं फैलाते हैं, मतभेद के बीज बोते हैं। मुझे उनसे ये उम्मीद बिल्कुल नहीं थी। क्या मैं गलत हो सकती हूँ? इस बारे में ज्यादा सोचने से पहले मैं हालात का जायजा लेने गई तो पता चला कि लोगों की कही हर बात बिल्कुल सही थी। उनके किए स्पेशल इफेक्ट के काम में इतनी समस्याएं थीं कि इसे दोबारा करना था। जब सभी मुश्किलों से निपटने के बारे में चर्चा कर रहे थे तब भाई वू ने इसे दोबारा करने से मना किया। कहा अगुवाओं की अपेक्षाएं बहुत अधिक हैं, वे बाल की खाल निकाल रहे हैं। ये सुनकर कुछ भाई बहन भी अगुवाओं से नाराज हो गए। यही नहीं, जब भाई वो दूसरों के काम में कोई समस्या देखते तो वे उसे हल करने के बारे में ना सोचकर टीम अगुआ को अयोग्य बताते हुए उसे अलग थलग करने में लग जाते, जिससे सदस्यों और टीम अगुआ के बीच समस्याएं खड़ी हो जाती। टीम अगुआ निराश और बेबस महसूस करते। इसी वजह से एक भाई टीम अगुआ के खिलाफ हो गए और उनके साथ साथ दूसरे अगुवाओं के पीछे पड़ गए। एक बार भाई वू ने काम के लिए कुछ सुझाव दिए। टीम अगुआ ने सोचा पर उसे सुझाव सही नहीं लगे तो उन्हें नहीं अपनाया। फिर वे उसके प्रति असंतोष दिखाने लगे। सभाओं में अपनी सहभागिता में ये कहने लगे कि उन्होंने काम में समस्याएं देखकर भी उन्हें सामने लाने की हिम्मत नहीं की, क्योंकि ऐसा करने पर उन्हें बर्खास्त होने का डर था, जिससे लोग ये सोचने लगे कि सुझाव देने पर उन्हें दबाया जाएगा। वो दिखाते थे कि परमेश्वर की इच्छा का ध्यान रखना चाहते हैं, पर टीम अगुआ ही उन्हें दबाकर अच्छे से काम नहीं करने दे रहा। उनके बर्ताव से पता चला वे ना सिर्फ मीन मेख निकालते थे, बल्कि ऐसा दिखाते थे मानो वे धार्मिकता के संरक्षक हैं और परमेश्वर की इच्छा का ध्यान रखते हैं। परमेश्वर के घर के हितों की रक्षा के बहाने वे नकारात्मकता फैलाते हुए लोगों के बीच कलह के बीज बो रहे थे। उन्हें अगुवाओं के खिलाफ कर रहे थे ताकि लगे कि समस्याएं उनमें हैं। लोग सावधान नहीं रहें तो उन्हें बेड़ियों में बांधा जा सकता है। इससे लोग कलीसिया में सत्य के राज पर शक करेंगे। वे सही गलत पर बहस करने लगे, अगुवाओं को आंकते हुए उनसे सावधान रहने लगे। उनके बर्ताव ने कलीसिया के काम में रुकावट पैदा कर दी थी। ऐसा ही लगता है। उस दौरान भाई वो तकनीकी काम की जिम्मेदारी संभाल रहे थे, पर वे ज्यादा उपयोगी नहीं थे। उनके द्वारा दिया गया हर सुझाव सैद्धांतिक होता, व्यवहारिक नहीं। मैं उनकी समस्याएं देख सकती थी, पर अपनी गलती पूरी तरह मानना नहीं चाहती थी। मैं सकारात्मकता के साथ उनसे बात करके उनकी समस्याएं बताना चाहती थी। हो सकता है कि अगर वे मेरी बातें सुनकर सत्य को स्वीकार कर सकती हूँ, उनमें अच्छी इंसानियत हो, तो मेरा फैसला बहुत गलत साबित नहीं होगा। इसलिए मैंने उन्हें उनकी समस्याएं बताईं, पर आत्मचिंतन करने के बजाय उन्होंने कहा, मैं अपने से अलग आवाजों को दबाना चाहती हूँ। वो चीजों को अपने पक्ष में कर रहे थे, उन्हें खुद की समझ नहीं थी। हाँ, बिल्कुल। तब मैंने देखा कि ना सिर्फ उनकी इंसानियत बुरी है और वे सत्य नहीं स्वीकार सकते, बल्कि वे कपटी इंसान थे। वो सत्य के विपरीत बात करते थे। हाँ, बिल्कुल। ये सब होता देखकर लगा मानो मेरे चेहरे पर जोरदार थप्पड़ पड़ा हो। परमेश्वर के घर ने कई बार जोर दिया कि खराब इंसानियत वाले लोगों को हम महत्वपूर्ण काम नहीं सौंप सकते, पर मैं ऐसे बुनियादी सिद्धांत के खिलाफ गई। मैंने लोगों को चुनने में बेहद बुनियादी गलती की, जिससे कलीसिया जीवन पर बुरा असर पड़ा। इस बारे में सोचकर बहुत बुरा लगा। फिर मैंने सिद्धांत के आधार पर भाई वू को बर्खास्त कर दिया। ऐसा करने के बाद मैं अपनी विफलता के असली कारणों पर विचार करने लगी। परमेश्वर के वचनों में मैंने ये पढ़ा, नकली अगुआ खराब क्षमता वाले, आंख और दिल के अंधे होते हैं। वे सत्य के सिद्धांत नहीं समझते, जो अपने आप में एक गंभीर समस्या है। लेकिन उनकी एक और भी अधिक गंभीर समस्या होती है। सिद्धांतों को समझने, उसमें महारत हासिल करने और कुछ नारे लगा पाने पर उन्हें लगता है कि उनमें सत्य की वास्तविकता है। इसलिए वे जो भी कार्य करते हैं और जिसे भी उपयोग में लाने के लिए चुनते हैं, उसमें वे दूसरों के साथ खोज और सहभागिता नहीं करते,
कलीसिया की कार्य व्यवस्थाओं और सिद्धांतों को ध्यान से देखने की बात छोड़ो। वे बहुत आश्वस्त होते हैं और ये मानते हैं कि वो सही कर रहे हैं। वे जो सोचते हैं वही किया जाना चाहिए, और वे जो कुछ मानते हैं वही सही और सटीक है और सब सिद्धांतों के अनुरूप है। वे अक्सर गलत ढंग से मान लेते हैं कि वर्षों के कार्य के बाद उनके पास परमेश्वर के घर में बतौर अगुआ सेवा करने का पर्याप्त अनुभव है, कि वे जानते हैं कि परमेश्वर के घर का कार्य कैसे संचालित और विकसित होता है, और ये सब उनके हृदय में है। वे परमेश्वर के घर के काम का मापन करते हैं और परमेश्वर के घर का काम अपने अनुभव, अपनी कल्पनाओं, धारणाओं और अपने नियमों के अनुसार करते हैं, जिससे उनके कार्यकाल के दौरान परमेश्वर के घर का काम गड़बड़ होने के साथ साथ अराजक और अव्यवस्थित हो जाता है। आमीन। आमीन। झूठे अगुआ आंखों के साथ साथ दिल से भी अंधे होते हैं। वे लोगों के सार नहीं देखते, सिद्धांत नहीं समझते। सबसे बुरी बात, वे सत्य को नहीं खोजते। अपने अनुभव और धारणाओं के भरोसे वे कलीसिया का काम करते हैं। इसकी वजह से सब गड़बड़ हो जाता है। ये सच है। भाई वो की नियुक्ति में मैंने परमेश्वर के घर में लोगों को काम पर लगाने से जुड़े सिद्धांत खोजने के बजाय अपनी ही चलाई, ये सोचकर कि उनके पास काफी अनुभव है, इसलिए वे वीडियो प्रोडक्शन के लिए सही हैं। जब दूसरों ने बताया कि उनमें अच्छी इंसानियत नहीं है, तो मुझे सचेत हो जाना चाहिए था। उन्होंने मुझे थोड़ी छानबीन करने की सलाह दी थी, पर मैंने पूरी तरह अनदेखा कर दिया। मुझे लगा कि मेरे पास गहरी समझ और पहचान है। इससे पहले मेरी नियुक्तियों में कोई बड़ी समस्या नहीं आई, इसलिए भाई वो को चुनना भी सही साबित होगा। मैंने अपने काम के अनुभव को अपनी निजी पूंजी माना। सत्य के सिद्धांतों को बिल्कुल नहीं खोजा। दूसरों के सुझावों को विनम्रता से मानकर ईमानदारी से खोज या पूछताछ नहीं की, ताकि ये समझ सकूं कि भाई वो कैसे इंसान थे। उनके बर्ताव में बस कुछ पलों की भ्रष्टता दिखती है या उनका सार ही बुराई का है। अगर भ्रष्टता कुछ पलों की है या किसी कारणवश है और वे बदल गए हैं, तो उनका इस्तेमाल किया जा सकता था। हाँ, पर अगर उनका बर्ताव ऐसा ही था तो वे अच्छे नहीं, कुकर्मी इंसान हैं और उनका इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। सही बात है। ऐसा इंसान परमेश्वर के घर के काम को नुकसान ही पहुंचाएगा। बिल्कुल। मैंने इस बारे में पूछताछ नहीं की, अपने अनुभव और कल्पना के आधार पर आंखें मूंद कर फैसला किया। सच जानकर पता चला कि मैं एक झूठी अगुआ थी, आंखों और दिल से अंधी थी। मैं सत्य या सिद्धांत नहीं समझती थी। खुद पर हद से ज्यादा भरोसा था। मैं दूसरों के सुझाव नहीं मानती थी। काम का अनुभव और शाब्दिक सिद्धांत की समझ होने से मुझे लगा मैं सिद्धांतों को जानती हूँ, कलीसिया का काम कर सकती हूँ। फिर भी मैंने गलत इंसान को नियुक्त किया, जिससे हमारी प्रगति धीमी हो गई और कलीसियाई जीवन बाधित हुआ। मैं पूरी तरह से शैतान की मददगार बनकर कलीसिया के काम का नुकसान कर रही थी। सत्य खोजने के बजाय निजी अनुभव से परमेश्वर के खिलाफ जाना आसान है। बिल्कुल मैं सही। सहमत हूँ। फिर मैंने परमेश्वर की इन बातों पर आत्मचिंतन किया। अगर तुम सत्य को समझते हो तो तुम्हें सत्य के अभ्यास और परमेश्वर के आज्ञा पालन का तरीका पता होगा। तुम स्वाभाविक रूप से सत्य का अनुसरण करने लगोगे। अगर तुम्हारा मार्ग सही है और परमेश्वर की इच्छा के अनुरूप है, तो पवित्र आत्मा का कार्य तुम्हारा साथ नहीं छोड़ेगा और परमेश्वर को धोखा देने का जोखिम कम होगा। सत्य के बिना बुरे काम करना आसान है और तुम यह अपनी मर्जी के बिना करोगे। मान लो तुम्हारा स्वभाव अहंकारी है, तो तुम्हें परमेश्वर का विरोध न करने को कहने से कुछ नहीं होगा। तुम खुद को रोक नहीं सकते, ये तुम्हारे नियंत्रण के बाहर है। तुम ऐसा जानबूझकर नहीं, बल्कि अपनी अहंकारी और दंभी प्रकृति के कारण करोगे। अपने अहंकार और दंभ के कारण तुम परमेश्वर को नीची नजर से देखते हो। वे तुमसे स्वयं की प्रशंसा करवाने की वजह होंगे, निरंतर तुमको दिखावे में रखवाएंगे। वे तुमसे दूसरों का तिरस्कार करवाएंगे, तुम्हारे दिल में बस तुम्हें रहने देंगे। वे तुम्हें मजबूर करेंगे कि तुम खुद को दूसरों और परमेश्वर से श्रेष्ठ समझो। अंततः तुम परमेश्वर के स्थान पर बैठकर ये मांग करोगे
कि दूसरे तुम्हें समर्पित हों, तुम्हारे विचारों, ख्यालों और धारणाओं को सत्य मानकर पूजें। देखो कि लोग अपनी उद्दंड और दंभी प्रकृति के कारण कितनी बुराई करते हैं। आमीन। आमीन। वचनों से पता चला कि मैंने काम में सत्य के सिद्धांतों को नहीं खोजा क्योंकि मैं अहंकारी थी और मेरे मन में परमेश्वर के प्रति श्रद्धा नहीं थी। अहंकारी प्रकृति के कारण खुद पर ज्यादा ही विश्वास करती थी। मुझे लगा कि मैं अनुभवी हूं, मुझ में गहरी समझ है। दूसरों की चेतावनियों को गंभीरता से नहीं लिया। मैं वही करने पर अड़ी रही जो मैं करना चाहती थी, जिसके चलते मैंने गलत इंसान को नियुक्त किया और कलीसिया का काम रुक गया। मैंने अपनी राय और अनुभव को सत्य मान लिया। सोचा जो मुझे पसंद है वही परमेश्वर को पसंद है। जो मुझे सही लगता है वो परमेश्वर की नजरों में भी सही होगा। मैंने तो गलत ढंग से अपनी राय को ही परमेश्वर की राय मान लिया। इससे सत्य का निरादर ही नहीं बल्कि परमेश्वर का तिरस्कार भी हुआ। मैं अहंकार में जी रही थी, खुद को बड़ा दिखा रही थी, कर्तव्य निभाने का दावा करते हुए अपने तरीके से काम कर रही थी। ये दरअसल परमेश्वर का विरोध है। मैं जानती थी मुझे पश्चाताप करना होगा, वरना परमेश्वर का अपमान करने पर हटा दी जाऊंगी। हाँ, जो अपने अहंकार को दूर नहीं करता है वो कितने ही बुरे कर्म करने में सक्षम है। ये बेहद खतरनाक है। मैं सहमत हूँ। मैं ये भी जानती थी कि परमेश्वर ने अगुआ का पद देकर मुझे ऊंचा उठाया। उसकी इच्छा थी कि मैं उस काम में सत्य खोजने पर ध्यान दूं ताकि अपने कर्मों में सिद्धांतों पर चल सकूं। काम से जुड़ा हर फैसला परमेश्वर के घर के हितों पर असर डालता है। अगर मैंने सत्य खोजने के बजाय अहंकारी और दंभी प्रकृति के साथ काम किया, मनमाना और तानाशाही रवैया दिखाया, तो मैं किसी भी वक्त कलीसिया का काम बाधित कर सकती हूँ। सही बात है। आखिर में इससे कलीसिया के हितों और भाई बहनों को नुकसान पहुंचेगा। फिर मैंने परमेश्वर से प्रार्थना करते हुए मन में संकल्प लिया, अब मैं अहंकार के साथ अपना काम करने के बजाय सत्य खोजूंगी और सिद्धांत के अनुसार काम करूंगी। आमीन। उसके बाद अपने चिंतन में मुझे मेरी नाकामी की एक और वजह का एहसास हुआ। लोगों और चीजों के बारे में मेरे विचार भ्रांतिपूर्ण थे। मैंने परमेश्वर के वचनों में ये पढ़ा, नकली अगुआ अक्सर अपना ये दृष्टिकोण प्रकट करते हैं। वे मानते हैं कि समाज में ज्ञान और स्थान रखने वाले लोग और लोक सेवक प्रतिभाशाली लोग हैं जिन्हें विकसित कर उपयोग में लाना चाहिए। नकली अगुआ इनका बहुत सम्मान करता है, उन्हें अपना रिश्तेदार या परिवार तक मानता है। उन्हें दूसरों से मिलवाते हुए कहता है, ये बाहरी दुनिया में एक अखबार की संपादक हुआ करती थी, ये एक वस्त्रागार निदेशक थे, ये सार्वजनिक सुरक्षा मंत्रालय में काम करती थी, ये व्यवसाय में थे और इनका परिवार समृद्ध है, ये समाज शास्त्र का अध्ययन करती थी या ये बिजनेस मैनेजमेंट की पढ़ाई करते थे। नकली अगुआ ऐसे लोगों को बहुत महत्व देते हैं। मुझे बताओ, क्या नकली अगुआ क्षमतावान लोग होते हैं? क्या वे नकली आध्यात्मिक लोग नहीं जो चीजें स्पष्टता से नहीं देख सकते? उन्हें लगता है जब ऐसे लोग परमेश्वर के घर आते हैं तो उन्हें महत्वपूर्ण काम में लगाना चाहिए। वे उन्हें प्रतिभाशाली लोग समझते हैं, इसलिए नकली अगुआ उनके अनुचर की तरह सहमति दिखाता, सिर झुकाता, चापलूसी और खुशामदी करता है। वास्तव में और अदृश्य रूप से जहाँ नकली अगुआ प्रभारी होता है, वहाँ ये लोग अपनी औकात से बहुत बड़े हो जाते हैं और राजाओं की तरह राज करते हैं। क्या ऐसे लोग परमेश्वर के घर में राजाओं की तरह राज कर सकते हैं? ये सिद्धांतों के अनुरूप नहीं है। परमेश्वर के वचनों में, उसके घर के सिद्धांतों में ये कहाँ कहा गया है कि पदोन्नति पाने और महत्वपूर्ण काम में लगाए जाने वाले कुलीन वर्ग से होने चाहिए? क्या परमेश्वर के वचन ऐसा कहते हैं? नहीं। लोगों से परमेश्वर की अपेक्षाओं के कितने मानदंड हैं? मुख्य रूप से दो हैं। पहला कि व्यक्ति अच्छी मानवता का है या नहीं, दूसरा उसका सत्य के प्रति रवैया और वह सत्य से प्रेम करता है या नहीं। ये दो ही मानदंड हैं। नकली अगुवाओं ने वर्षों से आस्था रखी होती है और अक्सर उपदेश सुनते हैं। फिर ऐसा क्यों है कि वे गैर विश्वासियों की पहचान नहीं कर सकते? ये और भी सबूत है कि नकली अगुआ की क्षमता खराब होती है। वे सत्य पाने में असमर्थ होते हैं।
और वे कितना भी सत्य सुने कोई फायदा नहीं होता। वे आंख और दिल से अंधे होते हैं, दूसरों को पहचान नहीं पाते। वे अगुआ या कार्यकर्ता होने के योग्य कैसे हो सकते हैं? वे मानते हैं कि अच्छे वक्ता प्रतिभावान लोग होते हैं। जब वे ऐसे व्यक्ति को देखते हैं जो नाचने गाने में समर्थ है, या शिक्षित चश्मे वाले व्यक्ति को देखते हैं तो वे उसे प्रतिभाशाली समझते हैं। जब वे समाज में किसी प्रतिष्ठित व्यक्ति को देखते हैं जो अमीर है, व्यापार और कपटपूर्ण काम में संलग्न हो सकता है, जो समाज में किसी प्रकार का महत्वपूर्ण कार्य करता है, तो नकली अगुआ को लगता है कि वह भी परमेश्वर के घर में प्रतिभाशाली व्यक्ति है। वे उनकी मानवता की गुणवत्ता नहीं देखते, न ही यह कि उनकी आस्था का आधार है या नहीं। सत्य और परमेश्वर के प्रति उनके रवैये को तो बिल्कुल नहीं देखते। वे केवल लोगों की सामाजिक स्थिति और पृष्ठभूमि ही देखते हैं। नतीजा ये है कि नकली अगुआ व्यक्तियों में यही चीजें पसंद करते हैं। क्या यह बहुत दम्भी होना नहीं है? वे सचमुच अंधे हैं, बहुत ज्यादा। आमीन। आमीन। वचन बताते हैं कि झूठे अगुआ अंधे और मूर्ख हैं, लोगों की नियुक्ति में अच्छे नहीं होते। वे लोगों में सिर्फ सांसारिक शिक्षा, रुतबे और पेशेवर कौशल देखते हैं। सोचते हैं कि ज्ञान और संस्कृति के साथ साथ अत्यंत कुशल होना मतलब वे परमेश्वर के घर में प्रतिभाशाली हैं। वे नहीं देखते कि उनमें इंसानियत है या नहीं, या वे सत्य स्वीकारते हैं या नहीं, या वे किस हद तक सत्य समझते हैं। सही है। स्पेशल इफेक्ट के काम के लिए व्यक्ति खोजते समय मेरी सोच ऐसी ही थी। सोचती थी उच्च शिक्षा और कौशल होने का मतलब है वे काम को अच्छे से कर सकते हैं। तो मैंने पूरे समय भाई बहनों की शिक्षा और तकनीकी कौशल पर ध्यान दिया। भाई वो की डिग्री और उनके काम के अनुभव को देखकर मैंने सोचा वे टीम में दूसरों के लिए काफी मददगार साबित होंगे, तकनीकी रूप से पेचीदा कामों को संभाल पाएंगे। मैंने उनकी इंसानियत और उनके पहले के बर्ताव पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया। इसी वजह से उनके होने से काम का नुकसान ही नहीं हुआ, बल्कि मीन मेख निकालते हुए उन्होंने अगुवाओं और सदस्यों के बीच मतभेद पैदा किए। कलीसियाई जीवन और कलीसिया का काम काफी बाधित हुआ। मुझे एहसास हुआ कि चीजों के बारे में मेरी सोच कितनी बेतुकी थी। परमेश्वर का घर प्रतिभाओं का सम्मान और पोषण करता है, पर यह उन सबसे अलग ही मामला है। ये मामला किसी इंसान की डिग्री का नहीं है, बल्कि उसकी इंसानियत का है कि क्या वह सत्य से प्रेम और उसका अनुसरण करता है। हाँ। बिल्कुल। मैंने देखा कुछ भाई बहनों ने समाज के कई क्षेत्रों में बहुत अच्छा काम किया, पर कुछ की इंसानियत अच्छी नहीं थी। वे सत्य से प्रेम नहीं करते थे, काम में सत्य के सिद्धांत नहीं खोजते थे, सत्य नहीं स्वीकारते थे, बल्कि भ्रष्टता दिखाते हुए वही करते थे जो करना चाहते थे। उन्होंने अपना काम अच्छे से नहीं किया, कलीसिया के काम को बाधित किया। फायदे की जगह नुकसान ज्यादा थे, तो अंत में उन्हें हटा दिया गया। हाँ। जो लोग अडिग रहकर अपना कर्तव्य निभाते हैं उनमें न केवल पेशेवर कौशल होता है, बल्कि अच्छी इंसानियत भी होती है। कुछ लोग सत्य से प्रेम करते और उसे स्वीकारते हैं। वे अपने काम में व्यवहारिक होते हैं। वे अपने काम में अपने हर पेशेवर कौशल का इस्तेमाल करते हैं। उनमें से कुछ शायद उच्च स्तर के ना हों, पर उनका दिल सही जगह होता है। वे अपने काम में पूरी मेहनत करते हैं। परमेश्वर के प्रबोधन और मार्गदर्शन से वे अपना काम सुधारते हैं। सही है। वे न केवल अपने पेशेवर कौशल को सुधारते हैं, बल्कि बेहतर ढंग से सिद्धांतों पर चलते हैं। बिल्कुल सही। परमेश्वर के घर में कर्तव्य निभाना, इंसानियत होना, सत्य से प्रेम करना और उसे स्वीकारना सबसे महत्वपूर्ण है। सही बात बिल्कुल। है। फिर मैंने परमेश्वर के ये वचन पढ़े, चाहे तुम अपना कर्तव्य निभा रहे हो, दूसरों से बात कर रहे हो, या अपने साथ हो रही विशेष चीज से निपट रहे हो, तुम में खोज और आज्ञाकारिता का रवैया होना चाहिए। इस तरह का रवैया होने पर यह कहा जा सकता है कि तुम्हारे दिल में परमेश्वर के प्रति कुछ श्रद्धा है और तुम सत्य की खोज और उसका पालन करने में सक्षम हो। ये परमेश्वर का भय मानने और बुराई से दूर रहने का मार्ग है। अगर तुम में खोज और आज्ञाकारिता के रवैये का अभाव है और तुम अड़ियल विरोधी हो, खुद से चिपके रहते हो, सत्य को नकारते और उससे घृणा करते हो, तो तुम स्वाभाविक रूप से बहुत अधिक बुराई करोगे। तुम खुद को ऐसा करने से रोक नहीं सकते।
अपने कर्तव्य को अच्छी तरह से निभाना, परमेश्वर को संतुष्ट करना और उसका भय मानना और अपने विश्वास में बुराई से दूर रहना आसान नहीं है। फिर भी तुम लोगों को अभ्यास के एक सिद्धांत के बारे में अभी अभी सूचित किया गया था। अगर अपने साथ कुछ होने पर तुम्हारा रवैया खोज और आज्ञाकारिता का रहता है तो वह तुम्हारी रक्षा करेगा। अंतिम लक्ष्य तुम्हारी रक्षा करना नहीं है। वह इसलिए है कि तुम सत्य समझो, सत्य की वास्तविकता में प्रवेश कर सको, परमेश्वर का उद्धार पाओ। यही अंतिम लक्ष्य है। अगर समस्त अनुभवों में तुम्हारा यह रवैया रहता है तो तुम यह महसूस करना बंद कर दोगे कि अपना कर्तव्य निभाना और परमेश्वर की इच्छा पूरी करना खोखले शब्द और घिसी पिटी बातें हैं। वह अब इतना कठिन नहीं लगेगा, तुम्हें पता भी नहीं चलेगा और तुम पहले ही कई सत्य समझ जाओगे। अगर तुम इस तरह अनुभव करते रहोगे तो जरूर फल पाओगे। आमीन। आमीन। परमेश्वर के वचनों ने मुझे एक मार्ग दिखाया। चाहे जैसी भी मुश्किल आए, मुझे परमेश्वर के प्रति समर्पण कर श्रद्धा रखनी होगी, सत्य के सिद्धांत खोजने होंगे। परमेश्वर का मार्गदर्शन पाने और अच्छे से काम करने का यही तरीका है। हाँ। बिल्कुल। वरना संभव है कि मैं अहंकार में काम करते हुए बाधा डालती रहूंगी। उसके बाद मैंने और मेरी साथी ने लोगों की नियुक्ति के सिद्धांतों के आधार पर वीडियो प्रोडक्शन के लिए कुछ और लोगों को चुना। उनके पास सैद्धांतिक ज्ञान नहीं था जैसा भाई वू के पास था, पर उनका रवैया भाई वू से बेहतर था। उन्होंने सच में व्यावहारिक ढंग से काम को सीखा। जब भी कोई समस्या आती तो वे साथ मिलकर सत्य को खोजते और आपस में सहभागिता करते। किसी के भ्रष्टता दिखाने से उनके काम की प्रगति पर असर पड़ता तो वे आत्मचिंतन करके इससे सबक सीखते। कुछ समय बाद जब सभी लोग मिलकर काम करने लगे, वीडियो बनाने के काम में काफी तेजी आई, बहुत बेहतर नतीजे भी मिले। ये मेरे लिए बेहद खुशनुमा एहसास था। परमेश्वर का धन्यवाद। मैंने सचमुच अनुभव किया, परमेश्वर के घर के काम के लिए सिर्फ तकनीकी कौशल या काबिलियत अहम नहीं है, बल्कि सही और व्यावहारिक इंसान होना, सत्य खोजना और परमेश्वर के प्रति श्रद्धा रखना अहम है। यही पवित्र आत्मा का मार्गदर्शन पाने और कर्तव्य में कुछ भी हासिल करने का एकमात्र तरीका है। हाँ। बिल्कुल। मैंने ये भी देखा कि सत्य खोजना और सिद्धांत पर चलना परमेश्वर की इच्छा के अनुरूप होने का एकमात्र तरीका है। परमेश्वर का धन्यवाद।